एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू द स्टडी विंग चैनल। तो नेक्स्ट अपन चालू करते हैं यहाँ से। ये पूरा जनरल अवेयरनेस का है, जनरल नॉलेज पूरा जैसे मैथ, रीजनिंग, थोड़े बहुत जी के क्वेश्चन सब मिक्स करके दिए हैं इस बार। तो लेट्स स्टार्ट। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? 700 is divided among the A, B, C in such a manner that A ratio B is 5:2 and B ratio is 7:13। A का शेयर पता नहीं कितना है। ओके, हमने बोला है एक A है प्लस B है और प्लस क्यों लिख दिया? A रेशो B रेशो C निकालना अपन को। तो हमने बोला है जब A रेशो B दिया है 5:2 और B रेशो C दिया है 7:13। ऐसे जितनी भी आती है, अगर D भी आता है, कोई भी D, B, E, F, G जितना भी आता है, तो इसके बाद लिखा है उसको वैसे का वैसे लिख दो यहाँ, इसको यहाँ का यहाँ 7। तो ये कितना में कोई कट रहा है, तो ये एक हो गया, ये B का हो गया पूरा पार्ट, ये C का पार्ट हो गया। कुछ कट रहा है क्या? जो 5, 5, 7 कुछ नहीं कट रहा है। तो ये कितना होगा? 335 प्लस 14 प्लस 26 इज इक्वल टू ओवरऑल 75। ठीक है, तो ये होगा 75 यूनिट्स बराबर टोटल कितना है? 750 रुपये है। तो एक यूनिट बराबर कितना हो जाएगा? 10 रुपीज़। 10 रुपीज़। ओके, सो हमने उसका ए का शेयर निकाला। ए शेयर कितना? 35, तो इंटू 35 कर दो, 350 रुपये। ठीक है, ओके। नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन क्या है? ओके ओके, करेक्ट प्लेस, इसमें ऑप्शन के हिसाब से ये लाना है। ओके, ये है 24-16-8-32। लास्ट में तो बराबर ही आएगा। पहले देखिए प्लस वाला, फर्स्ट वाला ऑप्शन है 24 प्लस 16 कितना होता है? 40 प्लस -8 32। तो पहली वाला आ गया। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। ओके, थर्ड क्वेश्चन देखिए क्या है, ऑल्टरनेट पूछना है एकदम। जैसे इलेक्ट्रिसिटी केबल में इलेक्ट्रिसिटी बहती है, तो हीट ऑफ फायर ये नहीं होगा, स्काई प्लेन नहीं होगा, एयर फैन नहीं होगा, वहाँ पाइप में वाटर बहता है। ओके, नेक्स्ट। ओके, ये वाला, ये अल्फ़ाबेट आपको लेटर्स की वो बतानी चाहिए, पोजीशन कितनी है। जैसे कि ई का है 5, एफ का है 6, एच का है 8, 5, 6, 1, 2, एम होता है 13, एन होता है 14, पी होता है 16, ये 1, ये 2। वैसे ही सी का होता है 3, डी 4, एफ होता है 6, 1, 2। यानी ये सीक्वेंस में मिल रहा है कि पहले एक का डिफरेंस फिर 2 का डिफरेंस है। तो इसमें ऑप्शन में देखते हैं के एल। के कितना होता है? 11, एल होता है 12, एन होता है 14। तो ये 1 है, ये 2 है। तो पहला ऑप्शन सही है, बाकी चेक करके बता देना। ए और डी, ए का होता है 1, डी का होता है 4, तो ये तो पहले का 3 का डिफरेंस, तो ये तो होगा नहीं। फिर बी और डी, बी होता है 2, डी होता है 4, ये तो 2 का डिफरेंस है, ये भी नहीं होगा। फिर होता है बी और फिर ए, ये तो उल्टा हुआ है, -1 हो रहा है, ये भी नहीं होगा। तो आंसर ए ही है। मैंने आपको चेक करके बता दिया है कि कैसे करते हैं, बाकी तो तो पहली बार में गया था। इन द फॉलोइंग, मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ, मैं लिख दूंगा। ठीक है, मैं लिख देता हूँ पहले, एक मिनट। रेक्टेंगल जो है रिप्रेजेंट पीपल हु रीड इंग्लिश, इंग्लिश वाले हैं। सर्कल रिप्रेजेंट पीपल अर्बन, ट्राइंगल रिप्रेजेंट कन्नड़, और कुछ है। ओके, तो फाइंड क्या करना है? नॉन अर्बन इंग्लिश, ये ऑप्शन। ठीक है, फाइंड क्या करना है अपन को? फाइंड नॉन अर्बन प्लस इंग्लिश, जो लोग नॉन अर्बन है और इंग्लिश पढ़ते हैं। ठीक है, सबसे पहले अर्बन देखते हैं। अर्बन ये है, तो पूरे अर्बन है तो सर्कल वाला कुछ नहीं आएगा।
इंग्लिश क्या है, ये तो एम आंसर है, इंग्लिश एम वाले हैं, नॉर्मल ये वाला पोर्शन एम, यहाँ से लेके यहाँ तक का एम, यहाँ से थर्ड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लीप ईयर, लीप ईयर मालूम है जो 4 से डिविजिबल हो जाए, 96 4 से डिविजिबल है, 21 भी 4 से डिविजिबल है, ओके सॉरी 21 नहीं, ऑप्शन एक तो 4 से डिविजिबल हो, ठीक है 4 से डिविजिबल है तो ये 96 लीप ईयर है, हर 4 साल में होता है लीप ईयर, हर 4 ईयर में होता होगा ना, हर 4 साल में, तो जो 2000 होगा 2000 के बाद होगा 2400 में होगा, ना कि 2100 में नहीं होगा, ठीक है। इसमें 2100 2200 और 2300 इनमें नहीं होगा। बाकी जो 4 से डिविजल है वो तो है, ये तो 4 से डिविजल है क्योंकि नहीं, जो सेंचुरीज़ की बात कर रहा हूँ, सेंचुरीज जो है ना हमेशा याद रखिए, जैसे 2000 है, फिर 2100 है, फिर 2200 है, फिर 2300 है। हाँ ये डिविजल है 4 से, मैं मानता हूँ, मगर हर 4 साल में आता है, हर 4 डिकेड में आता है, ओके। 2100 2200 2300 नहीं होगा, 2400 होगा, 2000 और फिर 2400 में होगा। बाकी इनके बीच में होगा, अगर आप 2104 डाल दोगे तो हाँ वो लीप ईयर होगा, 2108 का वो लीप ईयर होगा। और जब डिकेड्स की बात करते हैं वो 4 एक का डिफरेंस होता है, इसलिए आंसर नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2 इज नॉट अ लीप ईयर, ठीक है, ऑप्शन 2। नेक्स्ट, अब इसमें अपन को फाइंड करना है कि इतना वैल्यू आएगी, वो ऑप्शन बिना ऑप्शन के करते हैं, नहीं। अब देखिए 1 2 2 इसमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ये नीचे जा रहा है, अपन को ये देखना कि लेटर कितना इंक्रीज हो रहा है, इस तरफ डाउनवर्ड साइड इंक्रीज हो रहे हैं। तो 35 पहले देखते हैं, 1 + 3 + 5 ये तो नहीं हो रहा, 35 इज नॉट इक्वल टू 35। अब स्क्वायर कर देखते हैं, पहले नंबर ऐड कर लो, फिर स्क्वायर कर लो, फिर क्यूब कर लो, ठीक है। तो 1 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25, ये कितना होता है, ये 35, ये सेटिस्फाई कर रहा है, ओके। सेकेंड भी चेक कर लो, दूसरे पे चेक करना है, 2 ज़रूरी नहीं है कि स्क्वायर हो, मतलब आपको सेकेंड भी चेक करना पड़ेगा। 2 का 4 इन जनरल होता है, मगर चेक करना पड़ेगा। 16 + 36 ये होगा 56, ये आ रहा है, सही है। 2 का स्क्वायर 4, 5 का स्क्वायर 25 + 7 49 = 78, आंसर 2। ओके नेक्स्ट, अब इसमें अपन को पता है लॉग से, एयर वाटर और सैंड कैन बी रिप्रेजेंट, एयर वाटर बराबर कभी नहीं हो सकते, इनमें कोई इसमें नहीं, 3 होगा, इसमें कोई इसमें वो नहीं है, सिमिलैरिटीज नहीं है। अब आए, सोनू इज टॉलर देन, सोनू इज टॉलर देन यतेंद्र, अमित इज टॉलर देन सोनू, ओके थोड़ा नीचे करके लिख देता हूँ मैं। सोनू इज टॉलर देन यतेंद्र, अमित इज टॉलर देन सोनू, सुभाष इज टॉलर देन अमित, अरे इसके ऊपर भी है यार, जो सोनू इज टॉलर देन यतीन, अमित इज टॉलर देन सोनू, सुभाष इज टॉलर देन अमित, सुभाष। सत्तू इज टॉलर ऑफ ऑल, सत्तू हो गया टॉप पे। इफ दिस अकॉर्डिंग टू देयर हाइट, हु विल बी इन द मिडिल, अमित। रैंक वाला गया, राम रैंक 16th फ्रॉम द टॉप, Ram rank 16th from the top and 15 from the bottom. How many students are there? तो होता है 16 + 15 - 1, total number of students। इसका फॉर्मूला होता है total number of students
प्लस 1 इज इक्वल्स टू फ्रॉम टॉप प्लस फ्रॉम बॉटम, या फिर फ्रॉम राइट प्लस फ्रॉम लेफ्ट। ये आप याद कर लो, ठीक है। एक ही पर्सन की बात हो रही है, 1 पर्सन वाली, सिंगल पर्सन की बात हो रही है, तो उसके लगेगा, पर्टिकुलर पर्सन पे लगेगा। ओके, इसका आंसर कितना हो गया? 16-30। हाउ मेनी सेक्शन ऑफ भारत भवन वॉज बिल्ड? कितने बने थे? 6 बने थे। हाउ मैनी एग्रो क्लाइमेट जोन आर इन मध्य प्रदेश? 11 एग्रो क्लाइमेट जोन है। तब पढ़ेंगे। पुष्पा भार्गव वॉज रिसेंटली पास अवे एज एन एमिनेंट है, वो कौन थी? साइंटिस्ट थी। पुष्पा भार्गव, साइंटिस्ट, वैज्ञानिक। शेरशाह सूरी के फादर जो हसन खां थे, उनको कहाँ की जागीरदारी दी गई थी? उनको सासाराम की जागीरदारी दी गई थी, बिहार। जनरली आपको मिलेगा बिहार रीजन को मिला था, तो बिहार में कहाँ? सासाराम। शाहिद खाकन अब्बासी इज अ करेंट प्राइम मिनिस्टर। ये तो पुराना हो गया, पाकिस्तान का, तो ओल्ड है, ये ओल्ड क्वेश्चन है, इसको रहने दीजिए। बंजर और हॉलो घाटी किस में है? पन्ना में नहीं है, पेंच में नहीं, बांदा में नहीं, काना किसली में है? बंजर और हॉलो घाटी। घाटी बंजर नदियाँ वहीं से रहती। द कॉमन साइटेड कार्निवोरस इन द माधव नेशनल पार्क? लेपर्ड, लायन नहीं है, टाइगर नहीं, वुल्फ नहीं है, लेपर्ड। ये पुराना क्वेश्चन है, छोड़िए इसको। In which year Sir John Marshall established an archaeological museum which was later transferred into the present site as Ranchi? 1909. नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 क्वेश्चन। क्या? इन विच मंथ द फेयर ऑफ पीर बुदान है? किस महीने पीर बुदान का मेला लगता है? कहाँ पे होता है? शिवपुरी में, और ये जनरली होता है अगस्त सितंबर में। ओके। इन विच नालंदा यूनिवर्सिटी स्टेट है? ये तो आपको पता होगा, बिहार है, तो बहुत पुरानी है, बौद्धिज्म से रिलेटेड है। Who was the president of Indian National Congress at the कलकत्ता 1906 में, जहाँ पे फर्स्ट टाइम स्वराज वर्ड का यूज़ किया गया था। स्वराज मतलब स्वराज गोल किया गया था। वो कौन थे? दादा भाई नौरोजी जी थे। नेहरू जी 1928 में स्पीच में दिया था, उन्हें कंफर्म कर दिया था, हाँ आप चलो। मगर पहली बार किसने बोला था स्वराज? दादा भाई नौरोजी है। जो अब्दुल लतीफ़ खान है, कौन से इंस्ट्रूमेंट बजाते थे? किससे रिलेटेड है? वो सारंगी से। अब्दुल लतीफ़ खान सारंगी। हैप्पीनेस इंडेक्स जो एमपी का था है, वो किसके हेल्प से इन्होंने एमओयू साइन किया था? वो थी आईआईटी खड़गपुर। ओके, ये एकमात्र हैप्पीनेस इंडेक्स है ना एमपी का, फर्स्ट इंडिया में, फर्स्ट। इनमें से कौन सा फोक डांस है? कॉम्पिटिटिव फोक डांस, फोक सिंगिंग इन मध्य प्रदेश। ठीक है, साझा नहीं है। कल्ली तुर्का तो है, गरबा अपने यहाँ का नहीं है। गुइया नहीं, साझा भी नहीं है, कल्ली तुर्का। अभी चलो फन रिवर छिपरा ज्वाइन। छिपरा किससे ज्वाइन करती है? तो चंबल नदी से, तो सिंपल आते वहीं से निकलती है, इंदौर से दोनों वहीं से निकलती है, जुड़ जाती है। इसागढ़ किसका पुराना नाम था? अगर नाम था गुना का। When was the मालवा एजेंसी ऑफ ब्रिटिश इंडिया मर्ज इन मध्य भारत? 1947 में मर्ज हो गई थी, 1947 में। बहुत चीज़ 1947 में हुई थी। मध्य भारत कब टाइम था? वेयर इज द बस्ती बिलोई सिचुएटेड? बस्ती बिलोई सिचुएटेड चंदेरी में।
बत्तीसी बलोई, बत्तीसी बलोई, क्या क्या चीज़ थी पुरानी चीज़। इंडोनेशिया की करेंसी ऑफ इंडोनेशिया रुपया है, तो दिनार नहीं है, पिर नहीं है, क्रोना नहीं है। नर्मदा वैली का मीन सी लेवल से क्या एवरेज एलिवेशन है? 300 मीटर अबव मीन सी लेवल। स्टैटिक क्वेश्चन है, इसमें कुछ समझाने का है नहीं। कैपिटल ऑफ लेबनान, ठीक है, तहरन नहीं है, मस्कट नहीं है, बैरूत है, त्रिपोली नहीं है, बैरूत, बैरूत ऑप्शन नंबर 2। Which type of timber produced in मध्य प्रदेश famous all over the world for its texture, color and grain? ये तो ठीक है, होशंगाबाद सबसे ज़्यादा पाई है, सागवान, ऑप्शन नंबर 4। Which century date ओलिकारा रूल यशोवर्धन बिलोंग्स टू? ये तो आपको पढ़ना पड़ेगा हिस्ट्री में, ये तो 6वीं शताब्दी का था। ऑन विच रिवर द नागार्जुन सागर मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट सिचुएटेड? ये तो कृष्णा नदी पे है। हाँ, तो पर क्या बोला? ईच इंटीरियर एंगल ऑफ द रेक्टेंगुलर पॉलीगॉन इज 144 नंबर, द नंबर ऑफ साइड ऑफ पॉलीगॉन। इसका फॉर्मूला होता है n-2 इंटू 180 डिग्री डिवाइडेड बाई n इज इक्वल्स टू इंटीरियर एंगल। सो n-2 इंटू 180 on n is equals to 144. So 180 n minus 360 डिग्री, 360 इक्वल्स टू 144 n। अब माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 36 n बराबर 360। सो n इक्वल्स टू 10, आंसर नंबर 1। नेक्स्ट, इफ मर्क्यूरी इज रिटन एज दिस, ठीक है, पहली बार मर्क्यूरी का जो है ERCURY, मर्क्यूरी में m क्या होता है? 13, ये 5, R होता है 18, C 21, R होता है 18, Y होता है 25, ठीक है। अब क्या पूछा है? F G A E C A B, F6 G7 1, F5 3, C3 1 2। अब इनको अपन को देखना पड़ेगा कैसे क्या है, तो मैं इसको हटा देता हूँ, ठीक है। मैंने लिख लिया, आपको नंबरिंग याद होनी चाहिए, याद कर लीजिए कैसे भी करके। अपन को किसका निकालना है? क्योर का, CURE। C यहाँ पे कौन सा था? ये एक तो कोई इसका है, ये इसका है, इसका है, ये इसका है, ये इसका है, ये इसका है, इसका है। C का क्योर, C3 5 यानी E, तो E हो जाएगा ये। पहले तो आपको देखना स्ट्रेट जा रहा है क्या? U21 3, C है, हाँ, तो कोई डिफरेंस नहीं, सीधे निकालना है। R देखना, R 18 का 1, A और E का 7 यानी कि G, तो ECAG, आंसर 4। इसमें डायरेक्ट है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं था। ऐसे चेक कर लिया करो फर्स्ट, पहले तो डायरेक्ट देख लो कि इसमें आ रहा है कि नहीं। कभी कभी एक अपोजिट वाला भी आ जाता है, नहीं तो फिर डिफरेंस देखना पड़ता है। इसमें डायरेक्ट था। क्या बोला? A and B टुगेदर कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 50 डेज। A प्लस B कितने दिन में करते हैं? 15 डेज में। फिर बोलता है B अकेला कितने दिन में कर देता है? सॉरी, A प्लस B 15 दिन में करता है और B अकेला 20 दिन में करता है। तो इनका एलसीएम कितना होगा? 15 30 60। तो इसकी एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? 4, इसकी 3। ओके, तो अब इसको माइनस कर दो, A का निकालना है, इसको माइनस कर दो तो 1 बचेगी, माइनस तो B से A बचेगा, और तो ये तो 1 हो गया, ठीक है। इसकी एफिशिएंसी 1 हो गई। टोटल वर्क डन 60 अपॉन 1 इक्वल्स टू 60, आंसर 60 डेज में करेगा। ओके, नेक्स्ट,
इस सुपर इक्वल्स टू 79, सुप्रीम इक्वल्स टू 97, तो लेबर क्या होगा? देखो सुपर एस क्या होता है 19, यू होता है, यहाँ पे लिख देता हूँ सुपर का, ये नंबरिंग है अल्फ़ाबेटिक। हाँ, आर होता है 18, ई 5, फिर सॉरी पी है, ये 16 कर दो, ये 16 5, आर है 18, तो ये हो जाएगा 79। ऐसे ही सुप्रीम में, सुप्रीम यानी कि एस 19, यू 21, पी 16, आर हो जाएगा आर 18, ई 5, एम 13, ई 5 हो जाएगा 97। ऐसे ही लेबर का, लेबर लेबर यानी कि एल हो जाएगा 12, ए 1, बी 2, ओ 15, यू 21 और आर 18, तो कुल मिला के हो जाएगा 69। आप प्लस करना है तो कर ही लेंगे 69। ये अच्छा क्वेश्चन है। अ पीस ए कैन कंप्लीट 1/3 ऑफ द वर्क इन 5 डेज, यानी कि ए है वो 1/3 वर्क करता है कितने 5 डेज में, तो एक दिन में कितना करेगा? ऊपर चलाएगा 15 में, ठीक है 1/3 डेज। पी क्या करता है? ओके, तो मैं इसको हटा देता हूँ, मैं लिख देता हूँ ठीक है। इसलिए ए कितना करता है 1/3 वर्क करता है इन 5 डेज, तो टोटल वर्क कितना करेगा 15 डेज में? टोटल वर्क 1/3। उसके बाद बी है 40%, 40% में क्या लिखते हैं 40/100 यानी कि 2/5, तो बी है, बी 2/5 वर्क करता है कितने में 10 डेज में। इस क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ है, आपको इसको बाद में बताऊंगा। चलिए नेक्स्ट, ये भी क्रॉस कर दीजिए, इसमें कुछ गड़बड़ लिखा है, मिसप्रिंट है इसमें। इन व्हाट टाइम विल 1000 रुपीज़ अमाउंट टू, यानी कि 1000 से 13331 हो जाता है एट 20%। टाइम पूछ रहा है, टाइम कितना लगेगा, तो 331 ऐसा ही हो गया, इक्वल्स टू पी 1000 हो गया इंटू 20% इंटू टाइम 100, so 100 0 331/2 करो कितना होगा, 2 1 2, 2 1 2, 2 6 12, 2 5 15.5, अरे 1.65। अब इसमें तो नन ऑफ दिस नहीं है, अप्रॉक्सीमेट 1.5 आएगा। ठीक है।